नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री बजरंग बागड़ा जी जुड़ गए हैं। आज हम इनसे समझेंगे कि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर जो प्रसाद का पूरा प्रकरण चल रहा है, इसमें विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहा है और इसके लिए क्या क्या आने वाले समय में योजनाएं। नमस्कार बाबू जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बाबू जी, जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा मामला चल रहा है तिरुपति मंदिर के प्रसाद में, जबकि हिंदू भावनाओं को एक तरीके से बहुत आघात भी हुआ है, क्योंकि तिरुपति मंदिर वैसे भी देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत से उद्योगपति भी वहां पर जाते हैं। तो क्या पूरा मामला आपको लगता है कि किस वजह से ये हुआ और क्या इसमें आगे आने वाले समय में क्या देखा जाएगा? विश्व हिंदू परिषद ने पूरे घटनाक्रम पर बहुत ही गहराई से नजर भी रखी है और इस पर हमने हमारी टोली में विचार भी हुआ है। जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि तिरुपति का हिंदू जनमानस में और तीर्थ यात्रा के निमित्त सबसे महत्वपूर्ण स्थान तिरुपति का है। और वो सिर्फ जी, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले जो हिंदू हैं, विदेशों के हिंदुओं के लिए भी वो एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और विशेष तौर से वहाँ के प्रसाद के लड्डू बड़े शौक से सारे हिंदू भारत में भी और भारत के बाहर विदेश में भी साथ ले जाते हैं और वो अपने सारे इष्ट मित्रों में उसको बांटते हैं। जी, इसलिए इस प्रसाद में जिस प्रकार की अशुद्धियों की चर्चा हो रही है, ये हिंदू समाज की सिर्फ भावना को ही ठेस नहीं लगाता, इस प्रकार के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाता है कि इस प्रकार के तीर्थ स्थल पर जब तीर्थयात्री जाते हैं, पूजा करते हैं और किस तरह से भगवान को इस अशुद्ध प्रसाद का भोग लगता है और उसी भोग लगाए हुए अशुद्ध प्रसाद को वो लेकर के अपने इष्ट मित्रों में बांटते हैं। तो आस्था को तो ठेस लगी ही है, इससे श्रद्धा में भी कहीं न कहीं अंतर आता है। और रहा सवाल कि ये क्यों हुआ, तो इसमें मुझे लगता है कि 2-3 प्रकार के कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि पिछले कुछ वर्षों में टीटीडी का जो प्रबंधन बोर्ड है, उसमें कई अहिंदुओं की नियुक्तियां हुई हैं और कई अहिंदू कर्मचारी जो हिंदू नहीं थे, इस प्रकार के कर्मचारी जो स्वयं मांसाहारी भी हैं और उनकी कोई श्रद्धा भावना मंदिर से या आने वाले तीर्थयात्रियों की तरफ से या इस प्रकार के प्रसाद में या पूजा सामग्रियों में शुद्धता के प्रति कोई उनकी भावना ही नहीं है। तो इस प्रकार के अहिंदू कर्मचारियों के वहां पर पोस्टिंग होने से भी ये एक कारण हो सकता है कि कुछ लापरवाही बरती गई हो। लापरवाही तो बिल्कुल सामने है ही है, जी, परंतु विषय है कि ये जानबूझकर की गई है या एक प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। अगर ये जानबूझकर किया गया है, तब तो ये क्रिमिनल एक्ट है। और जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस लगती है, विश्व हिंदू परिषद जानबूझकर किए हुए इस अपराध के मामले में हम तो दोषियों के फांसी की मांग करेंगे। और जी, अगर ये प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, तो भी उन पर एक कड़ी कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। साथ जी, में जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको आज उठाया है, उसमें चूंकि एक राजनीति का होना भी कोई असंभव नहीं है। हो सकता जी, है कि कुछ ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता, पुरानी सरकार की लापरवाही कहें या पुरानी सरकार के अंतर्गत कुछ अधिकारियों की लापरवाही, उसका भी जो है दोष पुरानी सरकार पर मढ़कर कुछ राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा भी हो सकती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस लगी है और इसलिए इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आज जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के FSSAI को भी वहां पे कर दिया है, वहां के अधिकारियों को भेज दिया गया है कि वहां की जांच करेंगे। क्या इस तरीके के FSSAI आने वाले समय में देखा जा सकता है कि देश के और मंदिरों की भी जांच करे? क्योंकि अगर ये मुद्दा सामने आया तो कहीं और मंदिरों में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है, FSSAI सिर्फ प्रसाद की या खाने पीने की चीजों की सुरक्षा का ही वो ध्यान रखती है, उसी की जांच करके, क्योंकि उसके कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रसाद में
कोई अशुद्ध या गैर मांसाहारी या कोई इस प्रकार की चीज तो नहीं है, क्योंकि प्रसाद पर कोई वो हरे रंग का बिंदु या भूरे रंग का बिंदु का कोई प्रावधान है नहीं जी अभी तक। जी जी तो जी एफएसएसआई की जांच की एक सीमा है, परंतु ये मामला सिर्फ कानूनी शुद्धता का या कानूनी सीमा का सवाल नहीं है। इसमें हिंदुओं की आस्था को और भावनाओं को ठेस लगने का मामला है। तो एफएसएसआई की जांच तो एक न्यूनतम जांच है, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन बात उससे कहीं और आगे जाती है। तो माननीय श्री नड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और सभी मंदिरों की, मंदिर भले ही वो निजी मंदिर हो, सार्वजनिक प्रबंधन के अंतर्गत हो या समाज के अंतर्गत के मंदिर हो, सभी में खाने पीने की शुद्धता, एफएसएसआई की जो वैधानिक जांच है वो, और इसमें इसके साथ साथ में उसमें मांस या इस तरह की अशुद्ध चीजें नहीं हो, इसकी शुद्धता की जांच अगर सारे मंदिरों पर करवाई जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, ये ठीक रहेगा। आज जिस तरीके से पवन कल्याण जी जो कि वहां पर डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का एक गठन किया जाए, जिससे कि जितने भी भारत के अंदर या कहीं भी मंदिर है उनके अंदर कहीं कोई अव्यवस्था है तो उसको रोका जा सके, उसको सही किया जा सके। क्या विश्व हिंदू परिषद भी आने वाले समय में इस तरीके के किसी कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है? विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे समय से ये मांग करती रही है कि हिंदुओं की आस्था के और पूजा के जो केंद्र हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, उस पर से सरकारी नियंत्रण पूरी तरीके से हटना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष देश में सिर्फ एक ही आस्था के लोगों के मंदिरों पर या पूजा स्थलों पर सरकार का नियंत्रण वैसे ही असंवैधानिक भी है, गलत भी है, और ये मंदिर किसी भी प्रकार से सरकार के बनाए हुए नहीं है, सरकारी धन का इनमें कोई उपयोग नहीं हुआ। ये सारे मंदिर समाज द्वारा बनाए गए हैं और पूरे देश में मंदिर पर समाज का ही प्रबंधन और नियंत्रण रहता है। और हिंदुओं के अलावा और किसी भी धर्म के किसी भी पूजा केंद्र पर किस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दखल नहीं है, कोई प्रबंधन में किसी प्रकार का दखल नहीं है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की हमेशा से मांग रही है कि हिंदू मंदिरों पर भी किसी भी प्रकार का सरकार का नियंत्रण या प्रबंधन नहीं होना चाहिए, उन पर समाज का, हिंदू समाज का ही उसमें प्रबंधन रहे। आंध्र प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो आज एक प्रस्ताव दिया है, वो एक, हम ये कहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद की मांग की तरफ बढ़ने वाला एक पहला कदम हो सकता है, लेकिन वो इससे ध्यान भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी मांग तो है कि सरकार को मंदिरों के प्रबंधन से, नियंत्रण से पूरी तरह से हटना चाहिए। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन अन्य कारणों में जो आज जो प्रसाद में, लड्डू में जिस प्रकार के मांस होने की जो खबर आई है, वो उसमें एक कारण और जुड़ गया है। पहले तो अन्य कारणों से हम ये मांग करते रहे हैं, अब ये एक कारण और हो गया है कि इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति भी नहीं हो, समाज में हिंदुओं की आस्था को ठेस भी नहीं लगे, इसलिए मंदिरों का नियंत्रण पूर्णतः समाज को सौंप देना चाहिए और सरकार को उसमें बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण पूरे देश ने देखा, क्या जो भी अब हिंदू भावनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है? क्या इसको बहुत जल्दी सुधार के और वो उन भावनाओं को बचाया जा सकता है? कहीं आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रशासन को, देश को ये देखना होगा कि अब मंदिरों में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो कहाँ सुरक्षित है व्यक्ति? आस्था को चोट तो लगी है और श्रद्धा भी घायल हुई है, तो उस पर सबसे पहला काम तो जहां सरकारी नियंत्रण है वहां सरकारों को, और जहां समाज का या ट्रस्टों का नियंत्रण है वहां उन ट्रस्टों को तुरंत प्रभाव से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूजा सामग्री और प्रसाद दोनों में किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं हो। समय समय पर ऐसे अनेक समाचार आते हैं कि मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री, प्रसाद, फूल मालाएं, अगरबत्ती, दीपक, चुनरी आदि की दुकानें अधिकतर मुसलमानों ने हथिया ली हैं। अब मुसलमानों के हाथ से इस प्रकार की पूजा सामग्री ले जा करके पूजा अर्चना करना, वैसे भी कोई हिंदू को कोई संतुष्टि भी नहीं होती और श्रद्धा भी एक तरह से
बहुत कम हो जाती है, समाप्त तो नहीं होती, परंतु श्रद्धा भी बहुत कम हो जाती है। तो जहां भी पूजा सामग्रियों में या प्रसाद में किसी भी प्रकार की अशुद्धता आती हो, जिससे हिंदू समाज के भक्तों का, पूजा अर्चकों का विश्वास और श्रद्धा डगमगाता हो, उन सब को दूर करने के उपाय सारे ट्रस्टों को, सारी सरकारों को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। और दूसरा, इस प्रकरण में इसकी एक निष्पक्ष और तुरंत जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सीबीआई को रेफर कर दिया और 3 साल बाद में जांच का रिजल्ट नहीं आया तब तक ये मामला ठंडा हो गया और सब भूल-भाल गए। इसलिए ये जरूरी है कि तत्काल प्रभाव से कोई निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर अगर आवश्यकता हो कि ये जानबूझकर किया हुआ आपराधिक कृत्य है, तो उन पर अधिक कड़ी से कड़ी सजा, विश्व हिंदू परिषद तो फांसी की मांग करेगी अगर ये जानबूझकर किया हुआ आपराधिक कृत्य हुआ तो। लेकिन अगर ये मामला जानबूझकर नहीं हुआ, ये मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का है, तो भी उनको सेवा नियमों के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा का हम डिमांड करेंगे। आने वाले समय में इसके लिए कोई आंदोलन भी विश्व हिंदू परिषद चलाने की प्रक्रिया कर सकती है? क्योंकि ये समाचार आज सुबह से ही आया है, इसलिए आज तो हमने हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया दी है, परंतु हमारी टोली की बैठक में जो 2-3 दिनों बाद में होने वाली है और 23 तारीख को पहले से ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों के जो हमारे केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संत सदस्य हैं, उन संतों की एक बैठक तिरुपति में ही आयोजित की गई है। उस बैठक में भी ये विषय आएगा, तो संतों के भी हम इस विषय में विचार लेंगे और जैसे हमारे मार्गदर्शक मंडल के संत हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उस हिसाब से हम आगे कोई इस पर कार्रवाई करेंगे। जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे विषय पे अपना वक्तव्य दिया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री